फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 7 ऐसे स्टॉक लाया हूं जिनमें 7 स्टॉक में हम देखें तो यहाँ पे DI ने मीन्स के म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। तो सातों 7 स्टॉक जिनमें Q4 के नतीजे से पहले म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी कर दी। म्यूचुअल फंड FI जब भी खरीदता है तो अच्छी वैल्यूएशन पे मिलते हैं तो स्टॉक और आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ रहता है, वही बिजनेस को खरीदता है। मगर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसने खरीदा तो आगे बढ़ सकते हैं, मगर चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक गुड साइन होती है कि जब भी म्यूचुअल फंड FI खरीदता है तो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी रिसर्च रिटेल के रिसर्च से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि 100% ऐसा हो सकता है, मगर 100 में से 70 to 80% इतना चांसेस होता है कि आगे बढ़ सकते। तो यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर सातों स्टॉक अच्छे स्टॉक है और अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहे हैं और म्यूचुअल फंड ने खरीदा है तो मैंने आपके सामने रखा है। तो 1 by 1 हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हो, देख रहे कौन कौन से स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी की है फ्रेंड। तो देखिए, तो यहाँ पे 5% जितनी यहाँ Q4 में खरीदारी कर दी है। जब भी म्यूचुअल फंड खरीदता है तो जैसे मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि भाई द सो ग्रोइंग कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी, इन कंपनियों में अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रोथ दिख रही है, तभी वो लोग खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट सेगमेंट सेंटीमेंट दिखाई देता है। तो आगे बढ़ते हैं हम कौन कौन से स्टॉक में खरीदारी। तो पहला स्टॉक मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है। स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। मार्केट कैप देखे तो फ्रेंड यहाँ पे 40,000 करोड़, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट कैप लार्ज कैप है। स्टॉक अभी 1159 पे अप्रोक्स चल रहा है। डेली एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी के ट्रेडर को कुछ फायदा होते हैं, हम इन्वेस्टर को कुछ फायदा नहीं होते। इन अ डे कुछ ना कुछ मूवमेंट तो आती ही रहती है। तो यहाँ पे भी देखे तो कितनी यहाँ पे खरीदारी की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक यहाँ पे पहले था 34.95%, वहां से कर दिया 39.88%, अप्रोक्स 4.93% Q4 25 में खरीदारी की। तो देखो नतीजा आने वाले, उससे पहले ही इतनी खरीदारी, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे थोड़ी कंपनी की डिटेल भी दी है, हमारे साथ शेयर की, तो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 1988 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई है। इंडियन कंपनी का फोकस ऑन लाइफ इंश्योरेंस थ्रू इट्स सब्सिडरी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कामकाज है। प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विस, लॉन्ग टर्म सेविंग सॉल्यूशन, ये सब कंपनी का कामकाज है। इन शॉर्ट फाइनेंस से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारी प्यारी कंपनी जोमेटो अब बढ़ गई एटर्नल, जिनका मार्केट कैप लार्ज कैप और निफ्टी 50 का पार्ट्स भी बन चुकी है। देखिए तो स्टॉक अभी 217 में अप्रोक्स चल रहा है, 300 से स्टॉक गिरा है, तो अभी देखे तो अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है। यहाँ पे फ्रेंड देखे तो म्यूचुअल फंड ने कितनी खरीदारी की, तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे भी अच्छा खासा स्टेक, यहाँ तो म्यूचुअल फंड और मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें FI ने भी खरीदारी की। 16.42 से लेकर 19.37%, मीन्स 2.95% यहाँ पे Q4 25 में खरीदारी कर दी। जोमेटो कामकाज क्या कर रहा है वैसे सबको मालूम है, 2010 में एस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी का कामकाज है। जोमेटो ब्रांड साथ साथ में भी देखिए तो रेस्टोरेंट डिस्कवरी, क्विक कॉमर्स, इवेंट टिकट, B2B प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन, अभी जो उसका ब्लिंकिट स्टार्ट हुआ, वो सब में यहाँ पे कंपनी का कामकाज है। नेक्स्ट स्टॉक है ताज जीवीके। मार्केट कैप देखे तो छोटी कंपनी, छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 2673 करोड़, 426 में स्टॉक चल रहा है अप्रोक्स। और देखिए तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे भी खरीदारी की 2.54 से लेके 3.95%, अप्रोक्स 1.41% स्टेक अपना बढ़ा दिया। ताज जीवीके की बात करें तो ताज जीवीके होटल एंड रेस्टोरेंट लिमिटेड was established in 1995, joint venture between Base जीवीके ग्रुप एंड इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो एक यहाँ पे बढ़िया फायदा है। ऑपरेट होटल पैरालिसिस होटल पैलेसिस रिसोर्ट ताज ब्रांड इन इंडिया विथ प्रॉपर्टी हैदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, इन सब जगह पे अपनी प्रॉपर्टी भी फैलाई हुई है। इसे देखो साथ साथ में हमें ताज जीवीके के साथ साथ में इंडियन होटल भी देखना चाहिए। वो स्टॉक भी अच्छा है, बढ़िया स्टॉक है और ग्रोथ देने वाला है। नेक्स्ट देखिए तो होम फर्स्ट फाइनेंस।
9,545 करोड़ में इसके स्मॉल कंपनी 1060 में अप्रोक्स चल रही है। और स्टॉक में अभी देखिए तो म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले 15.46% अच्छी हिस्सेदारी, उसमें से भी और इंक्रीज किया 17.33 में। इसके आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है। 1.87% इसका स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। यहाँ पे भी देखिए तो कंपनी का कामकाज 2010 में, और कंपनी यहाँ क्या कामकाज कर रही है तो कि भाई जो भी लोन यहाँ पे हाउसिंग लोन होती है प्रोवाइड कर रही है मिडिल इनकम सेगमेंट को। होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन और मॉर्गेज लोन, ये सब में कंपनी का कामकाज है। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड देखिए तो गेल का भी मार्केट कैप लार्ज कैप 1,12,000 करोड़, 927 करोड़। लार्ज कैप कंपनी 171 में स्टॉक देखे तो अभी अच्छा खासा टूट चुका है, अभी अच्छी वैल्यूएशन में है, तो हमें अपनी राह पे रखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो म्यूचुअल फंड और DIFI खरीदते थे। पहले 10% था, वहां से 11.43% कर दिया, 1.35% स्टेक अपना बढ़ा दिया। यहाँ पे भी देखिए तो कंपनी 1984 में एस्टेब्लिश हुई है। और कंपनी का कामकाज क्या है भाई, एनर्जी, ये सब बिजनेस में कंपनी का एनर्जी कॉर्पोरेशन स्पेशलिंग नेचुरल गैस ट्रांसमिशन, ये सब में कंपनी का कामकाज है। रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियन लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन नेटवर्क कराती है कंपनी, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है कंपनी के पास। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड देखिए तो HDFC बैंक, लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट में, फर्स्ट लीडर बैंक बोल सकते हैं। 13,82,450 का मार्केट कैप, और अभी देखे तो स्टॉक अच्छा खासा टीप चुका है, 1800 में अप्रोक्स मिल रहा है। यहाँ पे भी देखे तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी कर दी। पहले 23.93% थी, वहां से 25.23, लगातार खरीदारी करे जा रहा है, 1.3% स्टेक बढ़ा दिया फ्रेंड। ये कंपनी भाई कामकाज तो सबको HDFC की मालूम है। डिटेल 1994 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई है। वाइड रेंज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूडिंग पर्सनल, कॉर्पोरेट, प्राइवेट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, along with insurance, mutual fund and other financial across India। और इंटरनेशनल भी बैंक का कामकाज है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक हमारा देखिए तो ग्रेन्यूल्स इंडिया, मार्केट कैप फ्रेंड देखे तो 10,961 करोड़, 452 में स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए तो म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी अच्छी बढ़ाई, पहले से ही अच्छी थी 10.39, उससे भी अच्छी बड़ी बनाई 11.57, अप्रोक्स 1.18% यहाँ पे भी खरीदारी कर दी। ये स्टॉक की भी बात करें तो फ्रेंड 1991 में कंपनी एस्टेब्लिश है। कंपनी का कामकाज देखे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैदराबाद, स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चर एक्टिव फार्मास्यूटिकल API, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएट PFI, फिनिश्ड डोजेस FDS। और बढ़िया बात, 300 जितने बढ़िया कस्टमर है और मोर देन 80 कंट्री में यह कंपनी का कामकाज है। तो फ्रेंड देखिए तो 7 स्टॉक यहाँ पे अच्छे स्टॉक जो हमें खरीदने की सलाह दी है। वैसे बायर का यहाँ पे कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं था, मगर मेरा ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड जब भी खरीदता है, FI जब भी खरीदता है, तो आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है। मगर हमें खरीदना इतना ही नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे दूसरे भी फाइनेंशियल टर्म जो P होता है, इंडस्ट्री P, और अभी कौन से पेग में मिल रहा है, कितने डिस्काउंट, वो सब भी देखना जरूरी रहता है। तो 7 स्टॉक जो म्यूचुअल फंड ने खरीदे और आने वाले दिन में अच्छा कर सकता है, इसलिए आपके सामने रखे, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। मगर फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको 7 स्टॉक के मैं फंडामेंटल भी बता सकता था, मगर यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती, वीडियो बड़ी बन जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो फ्रेंड मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से बना के लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।